Evening, Dipanshu. Hi Sakshi, how you been? I've been good. Thank you so much for asking. And उनके साथ दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर आज दो बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं. स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर एंड जर्नलिस्ट मलय नीरव एंड उनके साथ साथ फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेटर वेंकट सुंदरम. गुड इवनिंग जेंटलमैन. गुड इवनिंग. तो वेंकट जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जिम्बाब्वे जैसी टीम के लिए क्या ये सही फैसला होगा? अमूमन तौर पर ऐसे देखा जाता है कि जो एसोसिएट्स मेंबर हैं या फिर कुछ नीचे पायदान पे जो लगी हुई टीमें हैं, वो टॉस जीतकर पहले चाहती हैं कि दूसरी टीम को, अपोजिशन को जल्दी आउट कर लिया जाए और फिर जो 140-44 के आसपास का अगर लक्ष्य मिल जाए तो वो चीज़ कर लें. क्या ये स्ट्रैटेजी सही होगी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना? वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो बैटिंग करेंगे और मैं समझता हूँ कि उनको दे हैव नथिंग टू लूज़. तो वो उनका ये एटीट्यूड है कि हम लोग अगर 150 भी बना लें या 140 बना लें तो मैच बनता है. और उसका कुछ और भी रीज़न ये होगा कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है वहाँ पे ड्यू फैक्टर हो, कुछ हो. वो तो जैसे मैच चलेगा तो हमें पता लगेगा. बट इंटरेस्टिंगली वहाँ विकेट में थोड़ा ये पर्थ जो है ये वैका नहीं है. ये नया ग्राउंड बनाया उन्होंने. तो इस पे पिच कैसा है क्या नहीं है ये देखने वाली बात है. ये जब वेंकट सर ने कहा कि वाका नहीं है तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि वो दिन अलग थे जब गेंद टप्पा खा करके कान के पास सीटी बजा करके जाया करती थी. वाका उसके लिए मशहूर था. खैर मलय साहब, आपके पास आना चाहूँगा. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो आज तब्दीली की है टीम में, मोहम्मद वसीम को एक मौका दिया गया है, तेज़ गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म हैं, आखिरी में आके कुछ हिटिंग भी कर सकते हैं, आपको लगता है इल बी अ गुड मूव फॉर पाकिस्तान? Of course it is a good move for Pakistan, very much on predicted lines. देखिए, पहले से ही ये बात चल रही थी कि एक तेज़ गेंदबाज की कमी थी. पिछले मैच में भी उन्हें लगा था और ये उन्हें लगा था. और पर्थ की जो विकेट है ये बहुत क्विक और बाउंसी विकेट है. इस पे 2 मैच पहले इसी विकेट पर हो चुके हैं अभी जिस पे ये मैच होने जा रहा है. तो इस पे एक तेज़ गेंदबाज अगर एक्स्ट्रा हैंडी रहता है तो दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड आई थिंक वसीम जूनियर, एज ही इज कॉल्ड, इज अ गुड प्लेयर टू हैव देयर बिकॉज they will have difficulty in finding a better fast bowler all-rounder. पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी कमी है अभी. उनके पास स्पिनर ऑलराउंडर तो हैं, तेज़ गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है. तो ऐसे में वसीम को सब कह रहे थे कि उनको आजमाना चाहिए. और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर वो चलते हैं और अच्छा चलते हैं, और ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए जैसा आप जानते हैं. Yes, महत्वपूर्ण इसलिए है because it's a do or die situation today for Pakistan. They need to get the win अगर उनको आज इस टूर्नामेंट के अंदर अब सर्वाइव करना है इससे आगे. Venkat ji, coming to you, let's also look at the changes that Zimbabwe somewhere has brought into picture, which is not much except for Chatara being out and they brought into play Evans. Now they haven't had a good run. Surprisingly, in the warm-ups, their run was better than what it has been so far in the previous match in the qualifiers for them. See, now this is the stage of the tournament where you separate the chaff from the grain. Correct. This is when the better teams get noticed, and we've seen that the quality of cricket that's being played is of the highest level. And even the newer upcoming teams have played well. I mean, Zimbabwe's match against South Africa was washed out, but in their very brief 9 overs, they scored 80 runs, and despite losing 4-5 wickets. Yes, So 5. you can't underrate this team. Netherlands have also performed well, though they lost to India today. But these teams are coming up, and for T20, the margin of error is very small. And T20 cricket, there's not much to choose. It's a question of form of the day and who clicks. And if one batsman plays out of his, comfort zone and goes for his shots and it comes off, then who knows, there could be a surprise. And Dipanshu, हमारे साथ इस समय 2 कॉलर्स जुड़ रहे हैं. आइए सबसे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं. जी नमस्कार, बताइए. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ. आप बताइए जल्दी से, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है आज का मैच कैसा हो सकता है? सर, मैं अपना पहले परिचय दे दूं. जी ज़रूर. कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, बताएं. जी, मेरा नाम विपिन है और मैं सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ. स्वागत है आपका विपिन जी हमारे शो पर. बताएं क्या कहना चाहते हैं. आज पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाएंगे तो अच्छा रहेगा. और एक सवाल ये भी था कि वसीम जूनियर आए हैं तो किसकी जगह पर आए हैं, ये जानना था मुझे. जी ज़रूर आपको बता देंगे. इससे पहले एक और कॉलर यानी श्रोता को हम उनके साथ जोड़ लेते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग.
इससे पहले कि जो आखिरी क्वेरी थी वो सॉल्व कर देते हैं, आसिफ अली की जगह उनको मौका दिया गया है। खैर अगले कॉलर को लेते हैं। जी नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं रिंकी बात कर रही हूँ सर, बलरामपुर से। बहुत स्वागत है रिंकी जी आपका, फटाफट से अपनी बात रखिए। जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आज मैंने विराट कोहली को देखा, सूर्य कुमार यादव को देखा, लेकिन सर हम चाहते हैं कि अब बाबर आजम से आज बल्ले से लेकर जैसे कि वो मैच भारत से हार गई, तो क्या आज जीते की संभावना है? ये तो हमारे एक्सपर्ट्स बेहतर बता पाएंगे। मलय साहब, दोनों टीमों में से कौन सी टीम फेवरेट है जग जाहिर है, लेकिन फिर भी कितने चांसेस आप समझते हैं जिम्बाब्वे के और कितने चांसेस पाकिस्तान के? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखें तो इसी जिम्बाब्वे की टीम में वाइट बॉल क्रिकेट में 2 बार पाकिस्तान को मात दी है, एक वनडे में और एक 2020 में। 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा है पाकिस्तान को उनके सामने। तो ये कहना कि जिम्बाब्वे की टीम बिल्कुल फिसड्डी टीम है और पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है जो हार ही नहीं सकती, गलत होगा। वैसे भी अनिश्चितताओं के इस खेल में इस तरह की भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए और ना मैं करता हूँ। लेकिन एक बात देखिए कि उन इस तरह की जो पिच है पर्थ में, उनके पास एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है जिसका नाम है ब्लेसिंग मुजरबानी। ये लंबे कद के हैं, इनकी गेंद में जो पटक है, जो बाउंस है, उसका फ़ायदा इनको यहाँ मिलेगा। ग्रीन टॉप है ये पर्थ की, यहाँ पे विकेट में बाउंस है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर पाकिस्तान का जो शुरुआती क्रम है बल्लेबाजी में वो नहीं चल पाया तो दिक्कत आ सकती है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का मध्य क्रम बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ सा दिख रहा है इस वक्त। ऐसी ऐसी राइटली पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तान का जो ओपनिंग नहीं चल रही है इस टाइम, ना तो रिजवान चल रहे हैं ना फिर बाबर आजम चल रहे हैं। ऐसे में व्हाट डू यू रेकन, अगर 140 145 जिम्बाब्वे बैट करती है और लगा देती है बोर्ड पर, मैच बनता है सर? डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा है कि किसी टीम के भी ओपनिंग बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। आप बताइए किस टीम के बैट्समैन चले? अभी तक कोई नहीं चला। उसका रीज़न ये है कि विकेट्स जो है ये अभी वहाँ पे वेदर वाइज इट इज़ नाउ ऑटम, अभी उनका समर शुरू नहीं हुआ है। नॉर्मली इतना जल्दी वहाँ पे मैचेस होते नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, अक्टूबर में मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस होते नहीं हैं। अभी उनका विकेट्स फ्रेश हैं, ग्रीन टॉप्स हैं और काफ़ी घास है, क्योंकि उनके पास 5-6 ग्राउंड हैं जहाँ मैचेस हो रहे हैं, तो बहुत मैचेस हैं, तो उसमें नेचुरली वेयर एंड टेयर होगा जैसे टूर्नामेंट चलेगा। और हो सकता है कि थोड़ा धूप निकले, बारिश कम हो जाए तो विकेट सूख जाएंगी, तो इसलिए दे कीप मोर ग्रास एंड देयरफॉर देयर विल बी सम हेल्प फॉर द फास्ट bowlers, and that is why you'll find that the fast bowlers have been mainly taking wickets. Spinners have also been contributing, but that's more due to accuracy and because the batsmen are taking chances against them. Correct. And these grounds are big. Right. So, even if you hit well, unless it's a great hit, and goes right out, there's a good chance of you getting caught on the boundary, because there's also a stiff breeze with blows throughout the day. Very strong breeze. And that can hold the ball back, and what would be a 6 in a normal conditions in other parts of the world will be a catch in Australia. Right, but since we are talking about the bouncy pitches over here, what comes to my mind right now, Malay ji, is the fact that Pakistan has a pace trio. If you look at it, Shaheen Shah Afridi उनके पास है, हरीश रॉफ है, नसीम शाह भी हैं. And even though it's not one of the best tosses that they would have wanted to lose today, they still have a very strong bowling attack that can turn things for them in their favor today if they go well at the start. Well, on paper, yes, you were right. They have a very strong bowling attack, but the taste of pudding lies in eating. If Shaheen Afridi is back, he has to show that he's in the same form as he was earlier. He was looking very rusty in the last match. So the reason that they have brought in Wasim, and also don't forget that the way the team has been handled by Babar Azam after the last defeat, Nawaz was in fact given more than a pat on the back, and he was told that, look, there's nothing to worry about it. The team of Pakistan at this point of time looks more united than ever before in the last 10 years or so. Yes. So that's a very big plus for them. And but let me also tell you one thing, that we should not count Zimbabwe out yet, because they have got very good pace bowlers. And only thing that they are going to be trying their luck on, I think, is their batting. If they are able to score in the first 5-6 overs, if they are able to put a good score, unlike what we saw in the case of, for example, when India was batting, the first 10 overs and the last 10 overs, if you see the difference in runs, there was a huge difference. But that kind of a difference has not been seen elsewhere. So the power play is going to be very important for Zimbabwe. And I think the captain, as very rightly pointed out by Venkat,
the captain thought that we have nothing to lose, so better go. And they have learned from their new coach how to go all aggressive. So that is a new change in the temperament of Zimbabwean team that we have observed of late. यस ऑफ कोर्स। एंड इसके साथ हमारे साथ इसमें 2 कॉलर्स जुड़ गए हैं। सबसे पहले कॉलर से जुड़ते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? करमचंद बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पे। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा पहली बार मैं 69 से रेडियो पर 20 सुन रहा हूँ। क्या बात है, शुक्रिया हमारे साथ इतने लंबे अरसे से जुड़े रहने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। ऑफिस में भी जाता था, जहाँ भी जाता रेडियो साथ ही रखता था। जान के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कह रहे हैं, हम तो कहते हैं पाकिस्तान को हारना चाहिए। पाकिस्तान हाँ, जिम्बाब्वे की टीम अच्छी है, पाकिस्तान के बाबर आजम तो चल ही नहीं रहा वैसे भी। जी जी, तो पाकिस्तान को हारना चाहिए, वो तो समय ही बताएगा। दीपांशु, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नमस्कार सर जी, मैं पूसद डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर जी। अरुण जी, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं आज के मैच को लेकर? मैं जानना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान इस बार हार गई तो क्या रेस से बाहर हो जाएगी क्या? जी, पूर्णतः यार रेस से बाहर तो नहीं होगी शायद। वेंकट सर, वुड यू लाइक टू? देखिए, अभी इंडिया का 4 पॉइंट हो गया आज। करेक्ट। बाकी टीम्स तो सब एक या तो 0 पे हैं या 1 पे हैं। तो अभी ये कहना कि कोई बाहर हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। अभी तो थोड़ा मैचेस हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप हारेंगे मैचेस तो बहुत मुश्किल होगा कैचअप करने के लिए, क्योंकि सारी टीम्स एक जैसे खेल रहे हैं और कोई भी टीम किसी को भी हरा सकता है अपने दिन में। तो ये कहना कि फलाना टीम श्योर है कि सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, अभी इस वक्त थोड़ा अर्ली है। वी हैव टू वेट। Right. I'll come to you, Malaji, with a question when it comes to Zimbabwe team that we're talking about, since they have chosen to bat first today. Going into the game and starting a game, the first 5 overs that you were talking about, how crucial a role will it be playing for Zimbabwe specifically to get on board together today at the start? Yes, that is very important, and that's where they have been lacking. So Yes, they have to fumbling, translate their batting skills into runs. If they have runs on the board, well and good. If they don't have runs on the board, it'll be difficult. Then it'll be all the bowlers will be under pressure. But let me also tell you this: the Pakistan batters have not done well against pacemen so far. That is one big problem with them. That team right now is going through a trying time because their batsmen are not able to perform against pace bowlers. So that is one problem which they would be very seriously worried about. And Zimbabwe team, as I said, and as my friend Venkat says, that they have nothing to lose. And if they have nothing to lose, well, they can go all out against Pakistan. So Pakistan will have to hold on to their nerves, which they were not able to do in the match against India. Yes. That was the first time when they collapsed. They just like a pack of cards towards the end. Nothing was going wrong for them, and everything was going right for Virat. Now, the same thing can happen to Babar Azam. Don't forget. You know, we were saying that Virat is on his way out. He has had his day. Now we are saying Virat is the one who will survive us, right? Yeah. So this is how things are going to happen. Yes, form goes up and down, but as they say, class stays. On that note, it's time for us right now to wrap up because दोनों ही टीमें आ चुकी हैं मैदान पर। नेशनल एंथम्स इस समय चल रहे हैं। यहाँ से हम हैंड ओवर करेंगे अपनी कमेंट्री टीम को, बट फॉर द मोमेंट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। थैंक यू दीपांशु, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मलयजी, थैंक यू वेंकट जी। टू ऑल आवर लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन ऑल इंडिया रेडियो। आपसे दरखास्त है आप हमारे साथ जुड़े रहिए बिकॉज यहाँ से अब हम लेकर आएंगे मैच का कवरेज। ओवर टू अ कमेंट्री टीम फॉर जिम्बाब्वे अगेंस्ट पाकिस्तान। फर्स्ट बॉल 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।